हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल हेलो हेल्थ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के 7 मंथ के बारे में, यानी कि जो आपकी प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसका पहला माह। तो चलिए देखते हैं आपकी प्रेगनेंसी में जो 7 मंथ होता है इस दौरान आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलते हैं, आपके बच्चे के भी कितनी ग्रोथ हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए, आपकी प्रेगनेंसी का जो 7 मंथ होता है इस वक्त आपके जो गर्भ में पड़ रहा शिशु होता है काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा होता है, काफ़ी तेज़ी से अपने आप को विकास कर रहा होता है। तो इस दौरान आपको अपने शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिल सकते हैं। जब आपका शिशु आप धीरे धीरे बड़ा होता है, जो आपके गर्भ में पड़ रहा बच्चा होता है धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो उसके साइज में भी चेंजेस आते हैं। और वो सारे चेंजेस जो बच्चे की बॉडी के जो पूरे चेंजेस हैं वो आप अपने अंदर फील कर रही होती हैं कि अब हमारा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हलचल कर रहा है, और भी कई सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके बच्चे के साथ में, वो सारे परिवर्तन आप खुद भी फील कर सकती हैं। और ये कुछ सारे चेंजेस आपको अपने अंदर भी देखने मिलेंगे। ये आपके अंदर जो सारे चेंजेस आते हैं ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक वक्त के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, या फिर आपकी डिलीवरी के बाद भी अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है अपने खान पान का, रहन सहन का और अपने आराम का। ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से ठीक तरीके से और सही तरीके से कर रही हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गुजरने वाली है और आपकी डिलीवरी भी आसान होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका जो 7 मंथ है इस दौरान आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे होंगे और आपके क्या क्या चेंजेस देखने आपकी बॉडी में मिल सकते हैं। तो पेट दर्द की प्रॉब्लम अभी भी आपको बनी रह सकती है, क्योंकि आपके जो बच्चा है उसके आकार में और वेट दोनों ही, मतलब कि साइज और वेट दोनों ही बढ़ रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट आपके बैकबोन पे पड़ता है और इसकी वजह से आपको थोड़ी सी पेट दर्द की प्रॉब्लम बनी रह सकती है। फिर यहाँ पर अचानक मूड भी आपका चेंज हो सकता है। कभी आपको किसी बात से हंसना, मतलब आपकी अंदर की जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छी फीलिंग्स आ सकती हैं। कभी किसी बात पे आपको जल्दी से गुस्सा भी आ जाता है, कभी रोना भी आएगा, कभी हंसना आएगा। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस आपको इस माह में भी देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स की जो परिवर्तन है उसकी वजह से आपको ये देखने मिलते हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी आपकी प्रेगनेंसी के बाद फिर ये आप नॉर्मल हो जाएंगी। फिर है आपको बार बार यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो बेबी है वो बड़ा हो रहा है और आपके जो बेबी का वेट है, जो यूट्रस का वेट है, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा ऐसी लगती है। तो कोई बात नहीं, ये इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। डिलीवरी के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। अब है आपकी जो नाभि है, इस वक्त जो बच्चा है नाभि के ऊपर तक आ जाता है और आपकी जो नाभि है वो कुछ ऊपर सी दिखने लगती है, बाहर की तरफ आती हुई दिखने लगेगी इस मंथ से। अब है आपका जो अभी बेबी बम्प है वो उसका भी साइज बड़ा हो जाता है और आप प्रेग्नेंट वुमन की तरह दिखने लगती हैं। आपका जो बेबी बम्प है आप पहले की अपेक्षा जो पिछले मंथ में अभी 5 से 6, हालांकि इसमें भी पता चलने लगता है कि आप प्रेगनेंसी है आपको, लेकिन की अपेक्षा भी आपका जो बेबी बम्प है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आपको ये पता लगने लगता है कि अब हमारा बच्चा भी बड़ा हो रहा है। फिर है आपके अभी इस माह में वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी आपको देखने मिल सकती है। ये होता ऐसा है कि जो इन्फेक्शन है बेबी को वो आपके गर्भ तक ना पहुंच पाए, इसलिए ये वजाइनल डिस्चार्ज कभी कभी आपको देखने मिल सकता है। लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी स्मेल आती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी असामान्य है जो नहीं होना चाहिए, तो फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए अच्छा साइन भी हो सकता है कि आपके बेबी को इन्फेक्शन से बचाया जा रहा है। अब है आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आपको देखने मिल सकती है। डाइजेशन अभी थोड़ी सा आपका वीक हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से आप अपनी डाइट को बैलेंस करके अगर चलते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल सकता है। फिर आपके ब्रेस्ट का साइज भी अब बढ़ रहा होता है। अभी आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस भी देखने मिल सकती है, ब्रेस्ट में थोड़ी सी पेन भी देखने मिल सकता है। अगर आपको फील भी हो सकता है कि आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो निप्पल होते हैं वो अभी गहरे रंग के
होने शुरू हो जाते हैं और इस वक्त आपके जो ब्रेस्ट में है वो मिल्क का बनना स्टार्ट हो जाता है और किसी किसी समय तो आपको येलो सिक्रीशन भी आपके ब्रेस्ट से निकलना शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं और आपकी प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल ही हैं, होती हैं। नहीं भी होती हैं तो भी कोई बात नहीं है कि ये कंडीशंस मेरे साथ क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कभी ये पहले भी शुरू हो जाती हैं और फिर ये तो डिलीवरी के बाद भी या डिलीवरी के जस्ट पहले भी आपके साथ हो सकती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन आपके साथ कब हो रही है। अब है हम देखते हैं आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका जो बेबी है वो बेबी का वेट भी बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका भी वेट बढ़ रहा है। इस वजह से आपको थोड़ी सी सांस लेने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन आप इसे थोड़ी सी योगा करके, थोड़ी सी व्यायाम करके और ध्यान करके भी आप इस चीज़ को थोड़ी सी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, हमने देखा भी कि 7 मंथ में इतने सारे सिम्टम्स, इतने सारे चेंजेस आपको अपनी बॉडी में देखने मिल रहे हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर सकती हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका 7 मंथ है, इस मंथ में आपके बच्चे की कॉग्निटिव एंड विजन डेवलपमेंट हो रहा होता है। यानी कि जो बच्चे की दृष्टि है, मतलब देखने की क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता, यानी कि किसी भी चीज़ को पहचानने की, उसके प्रति आपको रिएक्ट करने की, ये सारी चीज़ें आप इस मंथ में हो रही होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस मंथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में शामिल करना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अलसी हो गया, अलसी आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा, गाँव में अक्सर मिल जाती हैं। अलसी हो गया, अखरोट हो गया, पालक हो गया, मछली, अंडा, खोया, इन सारी चीज़ों में आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करिए, आप अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, कॉग्निटिव एंड विजन डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, DHA, ये सारी चीज़ें जिन जिन खाद्य पदार्थों से आपको मिलती हो, तो उन सभी खाद्य पदार्थों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। यानी कि आपको एक बैलेंस डाइट लेना है जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए हेल्थफुल हो और ज़रूरी भी है। चलिए, अब ये देखते हैं कि आपके बच्चे की अभी ग्रोथ कितनी हुई है, अभी आपके बच्चे का डेवलपमेंट इस मंथ में क्या क्या हो रहा होता है। तो इस माह तक आपका बच्चा लात मारना आपके पेट में शुरू कर सकता है। आप उसकी जो ये एक्टिविटी है आप उसको फील कर सकते हैं। वो इस समय अंगड़ाई ले सकता है, जम्हाई भी लेता है, और अगर वो बच्चा मूवमेंट भी करता है और उस मूवमेंट को आप फील भी कर सकती हैं, और विजन मतलब कि विजिबल भी होता है। अगर आप अपने पेट में देखेंगे बच्चा जब मूवमेंट कर रहा होता है तो वो एक्टिविटी आपको अपने पेट में बाहर से भी विजिबल होती है। अब इस माह में आपके जो बेबी है उसकी पलकें, आईब्रोज कम्प्लीटली बन चुकी होती हैं और बच्चा आईज ओपन एंड क्लोज करने की कंडीशन में आ जाता है। मतलब कि आपका जो बेबी है इस माह से आंखें खोल भी लेता है और बंद करने दोनों की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और दोनों ही एक्टिविटी वो करने लगता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस माह में आपका जो बच्चा है वो थोड़ी सी जो आपकी नोज़ होती हैं, ईयर्स, नोज एंड ईयर्स दोनों की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छी, आपको सुगंध, जैसे किसी चीज़ की आपको स्मेल, सुगंध बहुत अच्छी लग रही है तो आप उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, तो आपके बेबी को भी वो सुगंध बहुत अच्छी लगती है और वो उसके प्रति आपको रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन आपको देखने मिल सकता है। जैसे आपने कुछ भी खाया या पिया या स्वीट्स वगैरह कुछ खाया तो बच्चा इस चीज़ को जल्दी से पहचानता है और उसके प्रति रिएक्ट करता है। जैसे बेबी अगर बहुत देर से सो रहा है, एक्टिव नहीं है, तो उस वक्त आप अगर कुछ मीठा खा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके जो बेबी है उसकी एक्टिविटी आपको देखने मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि जैसे आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो जो कुछ भी खाते हैं तो बच्चे को आपकी वो तुरंत मिलता है। जैसे ही बच्चे को वो मिला तो उसने उस चीज़ के प्रति रिएक्ट किया। तो मतलब कि जो ये एक्टिविटी है वो इस मंथ तक डेवलप हो चुकी होती है। अगर आप कुछ खाते हैं, कुछ संगीत, म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो उसके ईयर्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि अगर आप सुन रहे होते हैं या उस चीज़ का आनंद ले रहे होते हैं तो बच्चा भी खुशी और प्रसन्न रहता है। इसलिए आपको भी इस माह में यही याद रखना है, इस माह में ही नहीं बल्कि पूरे प्रेगनेंसी में आपको ये याद रखना है कि जब आप पूरे प्रेगनेंसी टाइम में आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और प्रसन्न ही रहना है। कभी किसी बात पे चिड़चिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है या सैड, उदास नहीं रहना है। तो इससे अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चा भी वैसा ही रहेगा, अगर आप रोएंगी, दुखी रहेंगी तो आपका बच्चा भी वैसे ही रहेगा। इसलिए अगर बच्चे को आप स्वस्थ और सुखी और प्रसन्न देखना चाहती हैं तो आपको वैसे ही रहने की आदत डालनी चाहिए अपनी।
अब हम देखते हैं आपका जो बच्चा है उसकी अभी साइज क्या है। तो साइज आपके बच्चे की इस मंथ के मतलब कि 7 मंथ के लास्ट तक 12 से 15 इंच तक की हो सकती है। और जो आपके बच्चे का अभी तक वजन है वो 800 से 1000 ग्राम तक, मतलब 1 किलो के समथिंग वजन आपके बच्चे का भी 7 मंथ के लास्ट तक हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो 7 मंथ के लास्ट तक है वो यही है कि आपके जो बेबी है उसके जो ब्रेन डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है, इसलिए आपको अपनी डाइट में DHA को शामिल करना चाहिए। अभी हमने बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। फिर है इस मंथ में आपके जो बच्चे की रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि जो सांस लेने की क्षमता है वो विकसित हो रही होती है, समथिंग उसका डेवलपमेंट भी हो चुका होता है। तो अगर इस माह में अगर आपके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो अब बाहर की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लायक या उसकी जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो चुकी होती है। जबकि अभी भी आपका बच्चा नाजुक है, उसकी जो मसल्स हैं कंप्लीटली, जो फैट है वो अभी जमा नहीं हुआ है। तो अभी भी आपके बच्चे को पूरे जो मदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो अभी भी 2 महीने का टाइम है, तो उसके लिए ज़रूरी पोषक तत्व तो बहुत ही नेसेसरी रहते हैं। लेकिन अगर किन्हीं भी कारणोंवश अगर डिलीवरी हो जाती है तो जो बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो बाहर की दुनिया में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए फिर भी काफ़ी रहता है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि आपका जो मतलब कि 7 मंथ में आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इस वक्त वही आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही ये सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए कि आपको डाइट कंप्लीटली लेना है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सारे मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं आपको अपनी डाइट में कंप्लीट मिलने चाहिए। फिर है आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जो कि एक फ्लैट समतल जगह पर आपको नंगे पैर भी आप उसमें चल सकते हैं बिना स्लीपर के। तो ये आपकी जो हेड टू सर्कुलेशन है, सर से पैर तक का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर है आपको जंक फूड अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, आपको नींद अच्छे से लेनी है, 8 से 10 घंटे की पर्याप्त नींद आपको चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं ये जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको ढीले कपड़े पहनने, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, हाई हील्स आपको नहीं पहननी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान में रखनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने डॉक्टर कंसल्ट के टच में रहना चाहिए। ये नहीं है कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप अपने मतलब कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर मंथ अपनी CBC यानी कि आपको अपनी HB का मेन ध्यान रखना चाहिए, कहीं आपका HB डाउन तो नहीं हो रहा है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप HB टेस्ट कराएंगी या CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएंगी, तो उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका जो ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में आपके बच्चे के लिए है या नहीं है, कि डिलीवरी तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और BP एंड शुगर, ये दोनों चीज़ें आपको मतलब कि डायबिटीज, ये दोनों सारी ये तीन टेस्ट तो आपको अपने मतलब कि डेली रूटीन में ही इनको देखने हैं। मतलब हर मंथ आपको इनका एक बार टेस्ट करवाना चाहिए ताकि बाद में हम किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट के टच में अगर रहेंगी तो ये सारी चीज़ें आपके इन सभी चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो जल्दी से जल्दी वो आपके उसका निराकरण होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारे इस 7 मंथ में आपके शरीर में आपको कौन कौन से चेंजेस देखने मिलते हैं, आपके बच्चे की भी ग्रोथ कितनी हुई है, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो में लाइक एंड कमेंट भी करें।